हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूं आपका अपने चैनल दिशा शॉर्ट हैंड में, जहां पर मैं आपके लिए अपलोड करती हूं इंग्लिश शॉर्ट हैंड से रिलेटेड वीडियोस एंड लॉट्स ऑफ वैकेंसी इंफॉर्मेशन। गाइस, मोस्टली जो भी वैकेंसी रिसेंटली आती है उसकी इंफॉर्मेशन मैं शॉर्ट्स के रूप में आपको प्रोवाइड करती हूँ और उसका रिमाइंडर भी आपको देती हूँ ताकि आप उसको एज सुन एज फिलअप कर पाएं। और जो आप इतनी मेहनत करते हैं, जो आप इतना आगे बढ़ने की सोचते हैं, तो उस लाइन में एक स्टेप आपके लिए क्रिएट कर पाऊँ। तो आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में ऑलरेडी मैं आपको ज्वाइनिंग कॉन्सोनेंट से रिलेटेड किस तरह से शब्दों को जोड़ना है इंग्लिश में वो बता चुकी हूँ। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, मैं आपको वर्ड्स बता रही हूँ कि आप उन वर्ड्स को बनाएंगे कैसे। अलग अलग तरह के, कोई नीचे से बन रहा है, कोई ऊपर से बन रहा है, कोई लाइन पर बन रहा है, तो आप उन सारे वर्ड्स को किस तरह से अरेंज करेंगे। जब वो वर्ड्स आपको प्रॉपर अरेंज करना आएगा, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आपके हाथ में फ्लो होगा। जब फ्लो होगा तभी आपका कॉन्फिडेंस भी बनेगा। तो फ्लो के लिए प्रैक्टिस तो बनती है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से लिखना पड़ेगा, तभी आपके हाथ का फ्लो डिफाइन होगा और आप एक अच्छी शॉर्ट हैंड राइटर बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ वर्ड्स की प्रैक्टिस देखते हैं। आप उन वर्ड्स को कैसे करेंगे, आप उनको कैसे प्रैक्टिस में लेंगे, इसी से रिलेटेड है आज का वीडियो। तो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलता रहे, और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहला जो वर्ड है, अब यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस तरह के हमारे लेटर्स होते हैं शॉर्ट हैंड में, जिनको कि हम कनेक्ट करते हैं। सम लाइन्स विच आर डाउनवर्ड, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, कर्व। ये 4 तरह की ही लाइन होती है हमारे पास में, और इन लाइंस को हमें इस तरह से मर्ज करना होता है कि हमारा फ्लो जो है वो आगे को जाए और एंगल जो है वो शार्प बने, और स्ट्रोक जो आपका फाइनली निकल के आए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो एकदम क्लियर हो। तो चलिए बना रहे हैं कुछ वर्ड्स को। जैसे अगर मुझे ज्वाइन करना है पी और के, और हाँ, यहाँ कुछ डाउट्स भी करूंगी क्लियर, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, हाथ ऊपर चला दिया, नीचे चला दिया, उनको ये लगता है कि खाली लिखना है, बट वो लिखा हुआ आपको भी उतना ही समझ में आना चाहिए, तब तो वो सक्सेसफुल है, नहीं तो वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो पी के लिखना है, ये आ गई मेरी लाइन। मैंने यहाँ पे लगाया है ये पी और ये के। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिखेंगे पी के। इसी तरह से वर्ड है पी एल। अब देखिए, जैसा शब्द जुड़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम उसे ऐड करते जा रहे हैं। हम शब्द में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर रहे हैं। जो शब्द जिस फॉर्मेट में आ रहा है या फिर जिस एंगल में हमने उसको प्रैक्टिस में लिया है, उसी एंगल में हमने उसको कनेक्ट कर देना है। तो पी के, पी एल। इसी तरह से आपका वर्ड बनेगा एल एम। तो देखिए, ये बना एल, ये बना एम। कर्व डिफाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो कर्व जब डिफाइन करेंगे तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि वो शब्द क्या बना था। एल एम हो गया। अब जैसे लिखना है पी चे। चे के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 2 कॉन्सोनेंट लिखते हैं हम, क्योंकि शॉर्ट हैंड में मैंने आपको बताया था सी के लिए कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट लाइन डिफाइन नहीं है। तो चे के में आते भले ही 2 शब्द हैं, बट लिखते हम एक ही है। तो कैसे लिखा, पी चे, इस तरह से लिखेंगे पी चे। पी ऊपर से नीचे आया, चे भी ऊपर से नीचे गया। ठीक है, इसके बाद है वी जे, वी जे, और नेक्स्ट है जी एल। तो देखिए, वी ये आ गया डार्क वाला, और जे ये आ गया, जी ये आ गया डार्क वाला, एल ये आ गया। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से हमने हर शब्द का जो फ्लो सेट किया है पिछले रूल्स में। अगर रूल्स आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, जहां पर मैंने आपको डीपली बताया है। आप कोई भी बुक लेंगे ना, इतना डीपली आपको रूल्स कहीं नहीं बताए गए हैं। तो कोशिश की है एक एक पॉइंट आपको क्लियर करूं। उन्हीं रूल्स पर ये वर्ड्स डिपेंड है। आप इनको प्रॉपर प्रैक्टिस में लेंगे तो फ्लुएंसी भी आएगी, आपका फ्लो भी बनेगा, आपके कर्व भी शार्प होंगे, और आप बहुत इजीली पढ़ भी पाएंगे। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड हमारा है दैट इज एफ जे। पहले हम वर्ड्स लिख लेते हैं। एफ जे हो गया, एच वी हो गया। ठीक है, इट
एम। अब यहाँ पर भी ये वर्ड दो हैं, बट इसका जो सिंबल बनेगा वो एक ही बनेगा, इथ एम एस के एफ एल एच एन, ठीक है। इसके बाद है वी एम, नेक्स्ट है एन के। मेरी लाइन कंप्लीट होने वाली है तो इस लाइन के वर्ड में करके टी एल, इतने वर्ड बनाए मैंने। अब एफ जे, एफ है लाइट, जे है डार्क। मार्कर से आप लाइट और डार्क डिफाइन नहीं कर पाएंगे, बट मैं इसीलिए आपको बोल के बता रही हूँ कि एफ जो कॉन्सोनेंट लाइन है दैट इज इन लाइट फॉर्मेट, एंड जे जो हमारी कॉन्सोनेंट लाइन है दैट इज इन डार्क फॉर्मेट। तो हम उसी बेस पे इसको बनाएंगे, ठीक है। ओके ओके। इसके बाद है एच। तो एच हमने दो तरह से प्रैक्टिस में लिया है, तो इस समय वी के साथ में हम अपवर्ड बनाएंगे, एच वी, ठीक है। इथ एम एस के एफ एल। अब यहां पर आप एन जो बनाएंगे एच के साथ में, ठीक है, ये आप क्या कर सकते हैं, हाँ ठीक है, एच एन ऐसे भी बना सकते हैं अगर कोई साउंड का सीन नहीं है, क्योंकि ये आपका ज्यादा फ्लो में रहेगा। इसके बाद है वी एम एन के टी एल। टी लाइट है, एल भी नॉर्मल है, तो वहां पर एन भी हमारा नॉर्मल है, के लाइट है, वी डार्क है, एम नॉर्मल है। तो इस तरह से ये वर्ड हमने बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर हम लेते हैं एस एच, दैट इज ऑल्सो ए कंबाइंड वर्ड। ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है और वो कंबाइंड है, मतलब चे इथ श। साउंड क्या होती है, श। जेड एच लिखते हैं तो साउंड होती है ज, श, इस तरह की साउंड होती है, ठीक है। तो जैसे शिप लिखना है तो एस एच आई पी, तो एस एच नहीं बनाएंगे, मतलब एस एच लिखना है। देखिए यहाँ मैं बताती हूँ, अभी साउंड नहीं हुई है ना हमारी, इसलिए अब सपोज ये लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखोगे एस एच पी, ठीक है, आप सीधे एस एच बना दोगे, एस एच पी, ठीक है। बट अभी हम इसको नहीं ले रहे हैं, हम इसको हटा दें, हम सिंपल सिंपल वर्ड बनाते हैं। साउंड करेंगे तो इस पे काम कर लेंगे, अभी वर्ड्स पे काम करते हैं। तो एस एच एम हो गया, एस एच के हो गया, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज एफ टी। इसके बाद हमारा वर्ड आता है डी के। डी के, शब्द शार्प, एंगल क्लियर, एम एन। दोनों ही आपके कैसे हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रोक्स हैं। एम एल विद कर्व, है ना, एम एल। पी एम, इसके बाद आपका है छे एल। दिस वन इज ऑल्सो अ कंबाइंड कॉन्सोनेंट, एच डी, ठीक है। एच डी के बाद है डी आर। लाइन कंप्लीट। अब वर्ड्स बनाते हैं हम, तो देखिए एस एच एम, एस एच के, कैसा बनेगा, एस से थोड़ा अलग, ये इस तरह से, ठीक है। एफ टी, तो ये बन गया एफ, ये बन गया टी। अब इसे ऐसा मत करिए कि ये ऊपर से ऐसे बना दिया, ये गलत हो जाएगा, इससे एंगल शार्प नहीं आएंगे, तो वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से नहीं बनाएंगे, प्रॉपर लाइन को डिफाइन करके बनाएंगे। डी के एम एन, ठीक है। उसी फ्लो में कर्व को आगे ड्रॉ कर दिया, एम एल, पी एम, जे एल, एच डी एंड डी आर। डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं और यहीं पर और बना के डी आर ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड है, आप वहां पर कौन सा वाला अप्लाई करेंगे। आगे जब हम बढ़ेंगे ना तो कुछ रूल्स भी आएंगे जो इन सिचुएशंस को क्लियर करेंगे कि आप कौन सा वाला बनाएं या कौन सा वाला पढ़ने मिले। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमने लास्ट वर्ड लिया है डी आर, इसके बाद हमारा आता है एस एच टी। तो ये भी कंबाइंड है, इस लाइन में एक वो कंबाइंड था और यहाँ पर एस एच अगेन कंबाइंड वर्ड आया, ठीक है। नेक्स्ट इज एफ एल,
इसके बाद हमारा आता है VL SHR, अगेन SH आया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है HT, इसके बाद HSH, अब ये बाद में आया है, ठीक है, HSH, देन SHN, ये भी SH का ही आया है। इसके बाद KL, इसके बाद वर्ड है हमारा BM और MR। फटाफट से आउटलाइन बना के देखते हैं। तो देखिए SH, ये आया SH और ये आया T, FL, BL डार्क। अब SHR, तो ये SH बना, ये R बना। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसी के नीचे बता रही हूँ, ये SH बना, ये R बना, आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। HT, HSH, SHN, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं और थोड़ा सा इसको लाइन के नीचे भी डिफाइन कर सकते हैं, ताकि N का कर्व क्लियर बने, N का कर्व हमें समझ में आए। KL, BM और MR, आइदर इट और लाइक दिस, दोनों फॉर्मेट से आप बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्मेट में जो मैंने रूल्स आपको बताए कि हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड कर्व स्ट्रोक के साथ में एंड आप इन लाइंस को कैसे अटैच करेंगे, तो वही चीज आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग टिल लास्ट मैंने किसी भी कॉन्सोनेंट का फ्लो नहीं बदला है। जो कॉन्सोनेंट जैसा आ रहा था हमने उसको वैसा ही बनाने की कोशिश की है। कोशिश किया है कि हर कॉन्सोनेंट का एंगल और फ्लो, एंगल शार्प बने, फ्लो आगे जाए। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना कि एंगल किसे कहते हैं? एंगल ये होते हैं जहां पर दो आउटलाइन आपस में मिलती हैं, ये इसके एंगल्स होते हैं। तो ये जितना ज्यादा शार्प होंगे इट मीन्स आप उतनी ही जल्दी समझ पाएंगे कि दो कौन सी आउटलाइन, 2, 3 या 4 कितनी भी, वो कौन सी आउटलाइन है जो आपने कंबाइंड की है, जिनके थ्रू ये बना हुआ है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उसको माइन्यूटली समझें और उस पर फोकस करें, क्योंकि अभी आपकी ये स्टार्टिंग स्टेज, अगर आप इस स्टेज में आउटलाइन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम तो आपने ही फेस करनी है, किसी और ने नहीं उसको देखना है। क्यों? क्योंकि आप ही अटक जाएंगे लिखते समय। तो इसलिए इनको अच्छे से समझिए, एक एक वर्ड को कम से कम एक एक लाइन में जल्दी जल्दी लिखिए, आराम नहीं करिए कि ड्राइंग बना रहे हैं। कैसे लिख रहे हैं? अगर लिखना है तो इतना धीरे धीरे लिख रहे हैं। चलिए यहाँ बताती हूँ, पी के लिखना है, बस लिखते जा रहे हैं, ऐसे नहीं लिखना है, फटाफट से लिखना है ये, ठीक है। लाइन की रेंज आपके हाथ में, चूंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इससे पहले के वीडियोस में कि आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, तो वहां पे सेट हो चुकी है। अब धीरे धीरे नहीं लिखना है, थोड़ा फास्ट हाथ चलाना है, तभी तो जल्दी जल्दी स्पीड लाएंगे आप। तो थोड़ा फास्ट हाथ चलाइए, वर्ड्स को सही से लिखिए, एंगल ड्रॉ कीजिए, आउटलाइन के एंगल्स को डिफाइन कीजिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, वर्ड्स बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाए। तो हो ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज में हेल्पफुल रहेगा, और अगर ये वीडियो आपकी शॉर्ट हैंड स्टडीज की में हेल्पफुल रहता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके एक शेयर से मुझे भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए नए वीडियोस अपलोड करने का। तो हो ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारे चैनल का नाम दिशा कंप्यूटर शॉर्ट हैंड क्लासेस है, जहां पर आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नए वीडियो का वेट कीजिए, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। हैव अ गुड डे।